हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन साड़गांवकर। और दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फाइनल प्रिपरेशन टिप्स फॉर IBPS SO प्रीलिम्स 2018। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही घंटों का इंतज़ार है जब आपका एग्ज़ाम ये शुरू होगा। और इस वीडियो में हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट बिफोर एग्ज़ाम, सेकेंड हाउ टू स्कोर मोर इन लेस टाइम, ठीक है, यानी कम से कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए। थर्ड, हाउ टू बिलीव इन योर एबिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पूरे एग्ज़ाम में, ठीक है। वेल दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि कुछ वीडियो की मैंने लिंक देखे रखे डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा। शायद आपने वो नहीं देखे या मिस आउट हुए तो उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक्चुअली जब पिछले मेरे वीडियोज़ थे उसमें मुझे कुछ व्यूज़ आए, मुझे कुछ कमेंट मिले या कुछ सजेस्ट मिला कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। और हाल ही में एक कमेंट आई थिंक राजश्री गायकवाड़ में भी, कि उनका भी कमेंट था कि मैंने बहुत प्रिपरेशन की है बट मैंने मेन मॉक टेस्ट दी नहीं है, या फिर प्रिपेयर नहीं लग रही हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसका क्या करूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा। सी गाइस, देयर आर टू थिंग्स। सबसे पहली चीज़, या तो आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो या बहुत बार दे चुके हो, प्रीलिम्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एनी कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले पॉइंट जो मैंने बताया, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट बिफोर एग्ज़ाम। अब देखो, आप लोगों ने बहुत प्रिपरेशन की है, ठीक है, कहीं से भी, खुद से, क्लासेस या किसी भी हेल्प से आपने प्रैक्टिस की है। ब्लड रिलेशन, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, जिसका GK है, GA है तो GA के पढ़े, सब पढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर रहता है। और एक बात कहूँ, मैं भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला हूँ। बिफोर द एग्ज़ाम्स होता ही है वो, कितना भी कुछ बता लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया है, तो पता तो होना चाहिए आगे आउटपुट क्या होगा। देखो दोस्तों, कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाओ, आप जो अटेम्प्ट करोगे या जो भी आपके स्ट्रेंथ्स होने या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है, उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप करोगे ही। क्योंकि देखो, आप रीजनिंग का सवाल जब सॉल्व करोगे, टेंशन मत लेना, फिजिक्स का नहीं आने वाला है, रीजनिंग का ही आएगा। ABCD की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा रमेश, सुरेश, प्रकाश ऐसे नाम होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं यू हैव टू बिलीव कि वो आएगा ही क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चंस जिसमें हमें नहीं आते, उसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मैं वीक जोन पे कम फोकस करता हूँ। कम फोकस मतलब सिर्फ नैया पार करता हूँ। आपको जो स्ट्रेंथ टॉपिक्स है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके। मान लो कि रीजनिंग का स्ट्रेंथ टॉपिक है तो उसको 45 करो यार, 35 तक मत करना। मुझे पता है टाइमर है, और उसको एक प्रॉपरली अरेंज करो। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप श्योर हो, अभी मोस्टली अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को डायरेक्शन वगैरह आता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन टॉपिक में इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं पजल्स कहूँ तो फिर आप सोचोगे कि सर लीनियर आता है तो वो ब्लड रिलेशन नहीं आता, या फिर वो बॉक्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि पजल का वेटेज बहुत ज़्यादा है, और कल भी वो लगभग 25 मार्क को आने वाला है, आधा पेपर। आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि पजल के अलावा सारा जो मसला है उसको ख़त्म करो, 20-22 मार्क जो भी है, इंक्लूडिंग दो स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स। और उसके बाद आप इस पे आ जाओ, पजल्स पे। इसकी वजह क्या है? लास्ट ईयर टाइमर नहीं था, ठीक है, मैं मानता हूँ टाइमर नहीं था, बट अगर मैं प्लानिंग से देखूँ 40 मिनट इज़ इनफ टू स्कोर वेल। एक्यूरेसी आपकी 95% और 98% हो तो बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं आप अचीव कर लोगे, इतना आपने प्रैक्टिस की, इतने मॉक टेस्ट को या को। और हाँ, मॉक टेस्ट का भी बता देता हूँ, अभी शाम को कोई मॉक टेस्ट सॉल्व मत करना, जस्ट रिलैक्स बैठना, सिर्फ प्लान करना। क्योंकि आप इस तरह से बढ़ोगे ना, आपको डेफिनेटली बेटर भी रहेगा। और कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो थोड़ा बहुत पेपर आएगा भी। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होने वाला है पेपर में। देन हाउ टू स्कोर मोर इन लेस टाइम। देखो क्या होता है पता है, आप लोग घर पे पजल सॉल्व करते हो, सारे आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पजल को प्रायोरिटी हमेशा दो। ज़रा देखो, आप घर पे सारे पजल आ रहे हैं और वहाँ जाके पहले पजल हिट क्या नहीं आ रहा है, 2 लॉस हुए। पहला, एक तो आपने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, दूसरा लॉस, आपका टाइम भी गया। अब इसका प्रेशर किस पे गिरेगा? ये डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये छोटे मोटे टॉपिक है ना, इन पे गिरेगा। तो वो जो टॉपिक जो कि स्ट्रेंथ है, इस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो इसका एक रूल क्या है, ईजी वाले क्वेश्चन सारे वाइंड अप कर दो पहले,
सारे वाइंड अप कर दो, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है। रीजनिंग में मेरा वो पजल को साइड में रखना। मैथ्स में भी मैं वही कहता हूँ, मैथ्स में जो मेरा पैटर्न जो मैंने बताया, मैं मिसलेनियस को पहले कभी नहीं करता। इसकी वजह क्यों है, क्योंकि मिसलेनियस 12-12, 13-13 आते हैं जो अलग अलग चैप्टर के, और मेरा पैटर्न ये कहता है कि जो बल्क में है उसको पहले ख़त्म करो। बल्क में मतलब सीरीज़ आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क के लिए नहीं आएगा, पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 मार्क के लिए आएगा। समझ रहे हो मेरा गेम? मैं बाद में बताता हूँ बदलने का स्ट्रैटेजी हो तो क्या करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 मार्क के लिए आएगा, डी आए 15 से 20 आएगा, तो मैं वो रिदम में रहता हूँ ताकि फटाफट उसको वाइंड अप करूँ। ठीक है, अब इसमें से आप कुछ लोग बोलोगे कि सर मेरे मिसलेनियस बहुत स्ट्रांग है, देन गो अहेड। देखो मैंने कहा मेरी स्ट्रैटेजी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, आपकी भी काम करेगी। ओनली थिंग 95% की एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। मैंने किया, मुझे भरोसा है मेरा होगा, और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलेंगे मैं मिसलेनियस से शुरू करूँगा, करो, नो इश्यूज़, बट वो बाद में एक्सक्यूज़ मत देना, क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता कि मुझे लगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मुझे लगा वो टाइम डिस्टेंस आएगा, क्योंकि मुझे जानता था मेरा स्ट्रेन जोन वो एरियाज़ में है, तो मैं वो ख़त्म करता हूँ। वो अपने सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सीरीज़ एंड डी आई, क्योंकि वो होने के बाद मेरा 25 से 30 मार्क का पेपर ख़त्म, और वैसे भी कल 40 मिनट का टाइमर लगेगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग से जाना, आपके जो भी स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म करो। पजल कितना भी आपको ललचा है, मेरी नसीहत है पहले अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ वो 5 मिनट वेस्ट ऑफ प्रेशर गिरेगा। क्योंकि देखो पहले 15 मिनट जब गुजरेंगे ना कोई भी सेक्शन के, तो आपको अंदाज़ा होएगा आप कहाँ स्टैंड करते हो अटेम्प्ट वाइज। ठीक है, अटेम्प्ट वाइज, और 15 मिनट में आप कहीं ना कहीं 15 से 20 में हो तो थोड़े बहुत मैं कहूँगा ठीक ठाक जा रहे हो। लेकिन 15 मिनट में आपके 8-10 ही हो रहे, भले वो सारे करेक्ट हो, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। कभी भी इजी जो सबसे पहले आपका चैप्टर होता है उसको हमेशा वाइंड अप करना होता है दोस्तों, वही करना, कोई सरप्राइज मत करना। जस्ट अपने पैर ज़मीन पे रखना, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, क्योंकि स्कॉलर तभी आप कहलाओगे जब आप एक्चुअल में वो कर पाओगे। देखो मैं घर की प्रैक्टिस और क्लास की प्रैक्टिस में फ़र्क होते हैं, और इसीलिए कुछ लोगों को टेंशन आती है कि सर वो एग्ज़ाम का माहौल कैसे रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अप टू द पॉइंट रहना, पहले परफॉर्म करो, और परफॉर्म कैसे करना, स्टिक टू द रूल्स। पहले ईजियर सेक्शन सारे वाइंड अप करो। मैं डेफिनेटली कहता हूँ ऐसे करोगे तो लेस टाइम में आपका स्कोर मोर होगा, और लास्ट के फिर 7-8 मिनट या 10 मिनट बचेंगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि मेंटली कौन सा पजल आपको उठाना है। क्योंकि इसमें 2 बेनिफिट है। पजल जब स्किप करोगे ना तो आपने ग्लांस तो किया होगा, अच्छा लीनियर पजल है तो मैं यार बाद में करूँगा, तो कहीं ना कहीं वो नंबर याद रहेगा आपको, या कि ये लीनियर मुझे करना है या बॉक्स करना है, तो इससे बेनिफिट मिलता है। सिंपल चीज़ है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें पहले वाइंड अप करोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना कि मेरा यार ये हो गया, मेरा 17 मार्क्स हो गया, 18 मार्क्स हो गया, तो इसी तरह से आप अचीव करना। देन हाउ टू बिलीव इन योर एबिलिटी। देखो दोस्तों इतना आपने पढ़ लिया है, आपको भरोसा खुद पे करना ही पड़ेगा। बेस्ट याद रखना, द बेस्ट मोटिवेशन यू कैन रिसीव इज़ फ्रॉम योर सेल्फ। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि आपको आप पे भरोसा होना चाहिए। देखो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियरली बहुत सारी वीडियोज़ में बताई हुई है, आज भी बताई। अभी आप बोलोगे आपका मिसलेनियस मैथ्स में स्ट्रांग है, गो अहेड, द ओनली थिंग 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। कुछ लोग करते भी हैं, करो। मेन चीज़ क्या है, आपका रिदम होना चाहिए। और ये जो डर लग रहा है कि सर मॉक टेस्ट नहीं किया या क्या हुआ है, ठीक है अभी मत देना, अभी शांति से बैठो घर पे, टीवी देखो, जो भी है रिलैक्स करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि ब्लड रिलेशन आएगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए आप कितने श्योर हो, और उसका आंसर हॉनेस्टली खुद को देना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो छुपा का कुछ मतलब नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग कोई भी क्वेश्चन पूछो, 1 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का, कितने श्योर हो। ठीक है, ये सवाल मज़ेदार तब होगा जब मैं पूछूंगा पजल्स, और पजल्स में बहुत सारी वैरायटीज़ है। ठीक है, पूरी तादाद में है, ब्लड रिलेशन पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल। फिर आप मुझे मैं बोलूँगा अगर 20 मिनट है, 5 पजल है, कौन से पजल कर सकते हो। ये होती है प्रायोरिटी। तो वैसे ही दोस्तों जैसे हम लोग लाइफ में प्रायोरिटीज़ रखते हैं कि पहले ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, हम लोग वो अनकॉन्शियसली करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है। इसी तरह से आपको पजल को भी करना है, एट द सेम टाइम DI को भी। क्योंकि देखो याद रखना, इन लोग जो मेंस एग्ज़ाम लेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज पे होगा, तो डेफिनेटली ये लोग चाहेंगे इसमें जितना कवर अप हो सके उतना कर लो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़ा कट ऑफ का थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि टाइमर है तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर तो स्टूडेंट्स को रहेगा ही रहेगा। ठीक है,
और कट ऑफ की जहाँ बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए पहले, अभी मत सोचना कि 60 आएगा, 70 आएगा या क्या आएगा। लास्ट ईयर के कट ऑफ ऑलरेडी आपके पास है, तो डेफिनेटली आप सोचिए आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और ये सवाल आप खुद ही बता सकते हो, क्योंकि जितने आपकी एक्यूरेसी होगी उतना आपको श्योरली होगा। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स जब गए, मोस्टली लोग जब वो प्रीलिम दे के बाहर आते थे या कोई भी एग्ज़ाम दे के बाहर आते थे, वो मेरे को क्लियरली बोलते थे सर 80 की है, 75 करेक्ट है, जो पेपर की लेवल है उसके हिसाब से कट ऑफ ये नहीं जाएगा, और वो क्लियर होते थे, क्योंकि मैंने उनको वैसे ट्रेन किया था कि आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम देख के कट ऑफ क्या रेंज में जाएगा, एंड दे वर ऑल करेक्ट। एग्जैक्ट नंबर नहीं कट ऑफ चाहिए, बट इट्स लाइक 60 to 65 आएगा या 68 से ऊपर नहीं आएगा, और वो लोग श्योर होते थे। इससे मज़ेदार बात क्या होती थी पता है, आपको पता होता है इससे कि आप मेंस प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ। जो स्टूडेंट हड़बड़ा जाते हैं, ये मैं यही एडवाइस आपको दे रहा हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे वीडियो या इससे वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो इनसे मैं कह रहा हूँ कि आप श्योर रहना, आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। आपने इतनी मेहनत की है, जस्ट रिलैक्स। वो कोई चाइनीज़ में पेपर तो डालेंगे नहीं आपको, ठीक है। चलो एक आधा बदल तो जाएगा, मैं आप भी कह देता हूँ, लेकिन बाकी के 45 क्वेश्चन आप कैसे संभालोगे ये आप पे डिपेंड है। 40 बॉल की मैच है, यानी कि 40 मिनट, ठीक है। अब 40 में 40 अगर आप ले जाते हो विद एक्यूरेसी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि क्या पता है, 40 नहीं, बट मेन चीज़ आपने 40 करके 40 निकाली है, और एक्यूरेसी के कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, 1 या 2 मार्क्स। इसलिए एक्यूरेसी पे जाना और रिलैक्स रहना। कोई लास्ट मिनट में कोई एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस, एकदम खतरनाक क्वेश्चन मत करना। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हुए हैं पजल्स के, ठीक है। आप लोगों को आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, कोई टेंशन मत लेना। आपको आंसर चाहिए तो वहाँ जाके कमेंट कर सकते हो मेरे पिछले वीडियोज़ में कि आपको यही आंसर है, तो मैं आंसर आपको रिप्लाई में दे दूँगा फॉर श्योर, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहो। जो भी आपका टाइमिंग है शेड्यूल से चेक करना। कल मैं इसका एनालिसिस डेफिनेटली दूंगा जैसे पेपर आउट होगा, और आपको भी, आप भी कुछ ना कुछ जानते हो पेपर के बारे में एनालिसिस, तो डेफिनेटली उसमें सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड गाइज, आई बिलीव इन योर एबिलिटी, आई बिलीव इन यू। इफ़ यू आर सिंसियर विथ योर एफर्ट्स, डेफिनेटली यू कैन विन। देखो, कोई भी ऐसे ही मुँह उठा के कोई सक्सेसफुल नहीं होता, रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। उसके लिए मेहनत लगती है, लगन लगती है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वो की है। तो जो भी देना है एफर्ट्स इस एग्ज़ाम में पूरा देना। साल ख़त्म हो रहा है, इसका रिजल्ट ऑब्वियसली जनवरी में आएगा, नए साल में। नए साल की शुरुआत एकदम धमाके से करना विद अ न्यू बिगनिंग। अभी तक के वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। डेफिनेटली शेयर करना आपके अटेम्प्ट्स, पेपर कैसा था, और कोई भी सवाल रहा, कुछ भी अगर आपको लग रहा है पॉइंट मिस आउट हुआ या आपको कुछ पूछना है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए वीडियो देखने का शुक्रिया।